Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic that is history of the formulation of cell theory. Cell theory कैसे सामने आई, इसकी क्या हिस्ट्री है, कैसे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स और सेल के बारे में हमें कैसे मालूमात हासिल हुई और किन किन साइंटिस्ट ने इस पर काम किया और हमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन सेल के बारे में दी. एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स. एरिस्टोटल जो हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया इनटू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट एंड एनिमल्स इस बेसिस पे कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे है, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं या फिर नहीं. Robert Hooke in 1665 cut thin slice of cork and looked it under his microscope that was 30x means 30 जो है गुना वो चीज़ मैग्नीफाई करके वो माइक्रोस्कोप दिखा सकती थी. ऑब्जर्व दैट कॉर्क सीम टू बी मेड अप ऑफ एम्प्टी चैम्बर्स. रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने कॉर्क को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया. अ पार्ट ऑफ आप बोल सकते हो वुड, उसे अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि ये जो वुड का पीस है ये मुख्तलिफ छोटे छोटे कंपार्टमेंट से, मुख्तलिफ छोटे छोटे चैम्बर से मिलके बना हुआ है और जिसे बाद में सेल का नाम दिया गया. जैसे रूम्स, मुख्तलिफ रूम्स हैं वो साथ साथ कनेक्टेड हैं, मुख्तलिफ उसके पार्ट्स हैं, वॉल्स हैं, इंटरनल पार्ट्स हैं. सो दैट वाज कॉल्ड सेल. Robert Brown in 1831 discovered nucleus in the cell. रॉबर्ट ब्राउन ने फिर देखा कि वो जो कंपार्टमेंट्स हैं, जो चैम्बर्स हैं, जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, रॉबर्ट हुक ने जिसे डिस्कवर किया, जिसे सेल का नाम दिया, वो खाली नहीं है. इंटरनली जो अंदर से वो खाली नहीं है बल्कि उसके अंदर कोई प्रोमिनेंट सी चीज़ है सेंटर में और प्लांट सेल में साइड पर. सो दिस वाज नेम न्यूक्लियस आफ्टरवर्ड्स. Matthias Sheldon, all plants are consist of different kinds of cell. मैथियस शेल्डन ने पे जब काम किया मुख्तलिफ प्लांट्स पर तो उन्हें पता चला कि जो प्लांट्स हैं वो मुख्तलिफ सेल्स से मिलके बने हुए हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से मिलके बने हुए हैं और ये सेल्स मिलकर मुख्तलिफ टिश्यूज़ बनाते हैं. सो सेल्स इन द प्लांट्स वॉज स्टडीड बाय द मैथियस शेल्डन. Tudor Swan in 1839 studied different types of cells. Animal cells have the thin layer, plant cells thick layer. राइट जो हमारे पास थ्यूडर श्वान थे उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को स्टडी किया. उनके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो आउटर मोस्ट वॉल है, जो लास्ट जो सेल की का कवर है वो एनिमल सेल्स में थिन है, पतला है. आउटर मोस्ट लेयर जो है एनिमल सेल की वो थिन है, वो पतली है एज़ कम्पेयर टू जो प्लांट सेल है. प्लांट सेल का की जो आउटर मोस्ट लेयर है, बाहर की जो लेयर है वो कंपैरेटिवली एनिमल सेल से थोड़ी थिक है, मोटी है. इस चीज़ को इन्होंने स्टडी किया. लॉइस पैस्चर, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल. लॉइस पैस्चर ने अपने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित की कि जो नए सेल है वो पुराने सेल्स में डिवीज़न होने से बनते हैं. नए सेल्स अराइज होते हैं, नए सेल्स बनते हैं पुराने सेल्स में डिवीज़न से. एक सेल है वो डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाएगा, तो इस तरह एक पुराने सेल से 2 नए सेल बनते हैं. सेल थ्योरी. व्हाट इज़ सेल थ्योरी? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं अबाउट सेल जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं वो सब सेल से मिलके बने हुए हैं. द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का. मीन्स सेल एक ऐसी चीज़ है जो सारे लिविंग, स्मॉलेस्ट चीज़ है जो सारे लिविंग करेक्टरिस्टिक्स शो करती है. जैसे कि अमीबास, बैक्टीरियाज, दे आर ओनली सिंगल सेल. वो एक ही सेल पर मुश्तमिल है लेकिन उसके सारे लिविंग करेक्टरिस्टिक्स वो एक सिंगल सेल सारे लिविंग करेक्टरिस्टिक्स शो करता है. वो एक सिंगल सेल मूव कर सकता है, वो एक सिंगल सेल रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो एक सिंगल सेल गैशियस एक्सचेंज कर सकता है, वो एक सिंगल सेल intake of nutrient कर सकता है. सो ऑल ऑफ द लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन बाय दिस
single cell of a bacteria or a protozoa that can be amoeba, paramecium, and euglena. They are unicellular, single cell, but they show all of the life characteristics. So the cell is the smallest unit of life, एक सबसे छोटी चीज़ जो लाइफ के सारे करेक्टरिस्टिक्स को शो करता है. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. जितने भी सेल्स हैं वो पुराने सेल्स में प्री एग्जिस्टिंग सेल, वो सेल जो पहले से मौजूद हैं, उन्हीं सेल में जब सेल डिविजन्स होती हैं तो नए सेल बनते हैं. ऐसे नहीं होता कि कोई भी नया सेल पुराने सेल में डिवीजन के बगैर बने. ठीक है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल वो सेल जो पहले से मौजूद है वो ही डिवीजन करके डिवाइड होकर नए सेल बनाते हैं. सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी. सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग बॉडी का. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी बॉडी है, वो सेल से मिलके बनी हुई है. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, जैसे मूवमेंट है, रिस्पायरेशन में रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, चाहे इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, गैसियस एक्सचेंज है, चाहे रिप्रोडक्शन है, फॉर ऑल दीज फंक्शंस, ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स, सेल फंक्शनल है. मतलब सेल ये सारे काम करता है. सेल जो है सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसके लिए एक सेल रिस्पॉन्सिबल है. तो सेल ही है जो पूरे एक स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, पूरे एक लिविंग बॉडी को बना रहा है, और साथ में मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं एक लिविंग बॉडी में जो कैरी आउट हो रहे हैं, वो सब सेल की ही वजह से हो रहे हैं. Acellular particles. Living things are made up of cells. Many living bodies in this world who do not have a cell structure. सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका एक प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर नहीं है. दे आर कॉल्ड एसेलुलर. लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहा जा सकता है उनको, बट स्टिल एज वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास एज वेल कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि अभी तक बॉर्डर लाइन पे हैं कि अब वो सेल हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं, बिकॉज उनके पास एक प्रॉपर सेल नहीं है. दे डू नॉट हैव अ कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर. वो एसेलुलर कहलाते हैं. These living bodies are commonly called acellular particles. इनको acellular particles कहा जाता है, जैसे कि viruses and prions. वायरस और प्रायॉन्स. अब वायरस और प्रायॉन्स में क्या डिफरेंस है? एन इन्फेक्टिव एजेंट दैट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल इन अ प्रोटीन कोट एंड इज एबल टू मल्टीप्लाई ओनली विद इन द लिविंग सेल ऑफ अ होस्ट. एक ऐसा वायरस एक ऐसा पार्टिकल है, ऐसा इन्फेक्टिव एजेंट है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंटर होने के बाद उसे नुकसान पहुंचा सकता है. किसी लिविंग बॉडी की सेल के अंदर एंटर होने के बाद अपने नंबर्स को बढ़ा सकता है. वो उसके पास एक न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल है, दैट कैन बी डीएनए और आरएनए, जिसे बाहर से एक प्रोटीन कोट ने कवर किया होता है उसके जेनेटिक मटेरियल को. अदर देन दैट वायरस के पास कोई भी ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही सेल वॉल है, ना ही सेल मेम्ब्रेन है, और ना ही सेल के अंदर इंटरनल मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एज सच कोई भी सेल ऑर्गेनल मौजूद नहीं है वायरस में. और आउटसाइड द लिविंग बॉडी वायरस कोई भी ऐसा लिविंग करेक्टरिस्टिक शो नहीं करता. अ वेरी सिंपल पार्टिकल दैट कैन इन्फेक्ट अदर लिविंग सेल्स. वायरस बहुत ही एक सिंपल पार्टिकल है जो सिर्फ एक न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट से मिलके बना हुआ है. वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एंटर होकर उसमें मुख्तलिफ बीमारियां कॉज करती हैं, बीमारियों की वजह है. मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोड. वायरस जो है ना एक न्यूक्लिक एसिड से, एक डीएनए और आरएनए से, जिसे बाहर से एक प्रोटीन कवर ने कोट किया है, प्रोटीन ने बाहर से कवर किया है. सो दिस इज़ कॉल्ड अ वायरस. कैन कॉज अ वाइड वेराइटी ऑफ इन्फेक्शन. ये मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस कॉज करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में. जो प्लांट्स के वायरसेस हैं वो अलग हैं, वो सिर्फ प्लांट्स को डैमेज करते हैं. मुख्तलिफ़ प्लांट्स के लिए मुख्तलिफ़ वायरसेस हैं. इसी तरह इंसानों में मुख्तलिफ़ वायरसेस हैं जो इंसानों में मुख्तलिफ़ बीमारियां कॉज कर रही हैं, जैसे कि पोलियो वायरस है, जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो ज़ुकाम वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि कोविड जो है, करोना वायरस दैट
was also creating problems. पोलियो वायरस, इस तरह के मुख्तलिफ वायरसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इंसानों को नुकसान. बर्ड फ्लू, दैट वाज अ वायरस दैट वाज कॉजिंग प्रॉब्लम इन बर्ड्स. सो डॉग्स के, कैट्स के, मुख्तलिफ एनिमल्स के मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस हैं. दे आर वेरी सिंपल पार्टिकल जो कि सिर्फ एक लिविंग बॉडी, एक लिविंग सेल के अंदर एंटर होने के बाद नुकसान पहुंचा सकती है. अब प्रायॉन्स क्या चीज़ है? एन इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल सिमिलर टू अ वायरस बट लैकिंग न्यूक्लिक एसिड thought to be the agent responsible for an other degenerated disease of the nervous system. ठीक है, ये आप इस तरह सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि प्रायॉन्स जो है हमारे पास ऐसे इन्फेक्शियस प्रोटीन है जो कि प्रॉब्लम्स, बीमारियां कॉज करती हैं मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और स्पेशली ये नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रायॉन एंटर हो जाता है उसकी नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां कॉज करती हैं. ये प्रायॉन्स और वायरस में ये डिफरेंस है कि वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड है जिसे बाहर से प्रोटीन कोट ने कवर किया है, जबकि प्रायॉन सिर्फ एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ है. बहुत सारे अमाइनो एसिड जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक प्रोटीन स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं. एक लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन. ठीक है, तो ये प्रोटीन है, एक ऐसा प्रोटीन, इन्फेक्शियस प्रोटीन जो मुख्तलिफ बीमारियाँ कॉज करता है. लेस कॉम्प्लेक्स इवन देन अ वायरस. ये प्रायॉन्स वायरस से भी बहुत सिंपल होते हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ जस्ट प्रोटीन, मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन्स. दे आर जस्ट मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ये प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं. दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाती हैं. मेनली कॉज न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़. ये जो है ना ब्रेन पर अटैक करती है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उस पर अटैक करती है और उसकी मुख्तलिफ बीमारियाँ कॉज करती है जिस भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रायॉन एंटर हो जाता है. तो ये हमारे पास वायरस और प्रायॉन्स ए सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या वो आप बोल सकते हो कि पार्टिकल्स जो कि कुछ लिविंग करैक्टरिस्टिक्स शो करता है, कुछ खसूसियात जो है लिविंग थिंग्स की शो करता है, लेकिन ये इन्हें हम पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी नहीं कह सकते. ये प्रायॉन्स और वायरस का एक प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए इनको ए सेलुलर कहा जाता है. मीन्स विदाउट सेल. They are without cell. They do not have a proper cell structure. ये देखें, इसमें आपको ये वायरस, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस नज़र आएंगे. दिस इज़ वन ऑफ द वायरस. ठीक है, और ये आपको यहाँ पे ये प्रायॉन है. ठीक है, ये वायरस है और ये हमारे पास प्रायॉन है. दिस प्रायॉन इज़ जस्ट मेड अप ऑफ protein, and virus are made up of nucleic acid that is covered or coated by a protein. They are the different acellular particles, virons, वायरस, प्रायॉन, वायरॉइड्स. ये मुख्तलिफ़ किस्म के ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं जो कि प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर जिनका मौजूद नहीं है, जो कि सिर्फ प्रोटीन से या फिर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलके बने हुए हैं. ये आउटसाइड द बॉडी, किसी भी लिविंग बॉडी के बाहर ये बिल्कुल नो लिविंग थिंग्स की तरह है, लेकिन जैसे ही ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंटर हो जाते हैं तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने नंबर, अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस, बीमारियाँ कॉज करती हैं, बीमारियों के लिए ज़िम्मेदार होती हैं ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स, वायरस वगैरह. हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ सेल थ्योरी. अब इसमें रॉबर्ट हुक, ये इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते हैं. ई फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द सेल वॉल ऑफ अ कॉर्क. ई इंट्रोड्यूस द टर्म सेल लाइन. ठीक है, उन्होंने कॉर्क जो एक आप बोल सकते हैं वुड का पार्ट है, वुड्स में सेल वॉल को ऑब्ज़र्व किया, सेल की वॉल को, सेल की आउटर लेयर को देखा. फिर एवी लीवन हुक जो है, लेवन हुक हॉलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं. ई ऑब्ज़र्व टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन पॉन्ड वाटर. फिर जो वाटर है, ठीक है, जो तालाब का पानी है उसमें से उन्होंने कुछ छोटे छोटे लिविंग पार्टिकल्स को देखा कि कुछ ये इस पानी में कुछ ऐसे कोई ऐसी चीज़ है जो मूवमेंट शो कर रही है. ठीक है, तो उससे उन्होंने कहा कि इस पानी में
छोटी छोटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पानी में देखा। रॉबर्ट ब्राउन स्कॉटलैंड से थे। ई डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल, उन्होंने न्यूक्लियस देखा सेल के अंदर। एम जे शेल्डन जो जर्मन थे, जर्मनी से ताल्लुक़ रखते थे, ई डिस्कवर्ड दैट प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, फिर उन्होंने बताया कि जितने प्लांट्स हैं वो भी सेल से मिलके बने हुए हैं। टी श्वान जो है जर्मन थे, जर्मनी से ताल्लुक़ रखते थे, एक जर्मन थे। ई डिस्कवर्ड दैट एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, फिर उन्होंने बताया कि एनिमल्स जो हैं, जो मुख्तलिफ जानवर हैं, वो भी सेल से मिलके बने हुए हैं। He also introduced that outer wall of animal cell was thin while plant cell had outer thick wall। इन्होंने एक और चीज़ भी बताई कि जो एनिमल सेल्स थे उनका जो आउटर वॉल था, आउटर कवर था, आउटर मोस्ट लेयर था, वो पतला है एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल की। प्लांट सेल का जो बाहर का कवर है वो थोड़ा मोटा है, थिक है। लॉइस पैस्चर जो थे फ्रांस से थे। ई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल, फिर इन्होंने प्रूफ किया कि जो नए सेल है वो पुराने सेल्स में डिवीज़न होने से बनते हैं। जब पुराने सेल डिवाइड होते हैं तो नए सेल बनते हैं। पुराने सेल जो पहले से मौजूद हैं उन्हीं से ही नए सेल बनते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। सेल इज स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिल के बने हुए हैं, और मुख्तलिफ जितने भी फंक्शंस हैं, लिविंग करेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज़म ब्रीथ करता है, गैशियस एक्सचेंज करता है, सांस लेता है, या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, या रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने जैसा एक और लिविंग ऑर्गेनिज़म बना सकता है, या फिर वो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता है, खुराक हासिल करता है, और या फिर वो ग्रो कर सकता है, साइज़ में बढ़ सकता है, साइज़ उसकी बढ़ती है वक्त के साथ। उसका ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक सेल की वजह से पॉसिबल है। ये सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर द सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि वो सेल किस तरह है, किस टाइप का सेल है, वो दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये देखिए, ये एक प्रोकैरियोट है, एक बैक्टीरियल सेल है। जो जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, और यूनिसेलुलर है बैक्टीरियाज, वो एक ही सेल पे मुश्तमिल है। इनको प्रोकैरियोट्स इसलिए कहा जाता है, द वर्ड प्रो मीन्स बिफोर एंड द वर्ड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, ये वो वाले जानदार है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें अभी तक एक न्यूक्लियस, जो जेनेटिक मटेरियल जहाँ मौजूद होता है, जिसके बॉक्स के अंदर आप ये बोल सकते हैं कि एक बॉक्स है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए मौजूद होता है, उसे न्यूक्लियस कहा जाता है सेल के अंदर। अब बैक्टीरियाज के साथ क्या मसला है कि उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो है, लेकिन वो किसी बॉक्स के अंदर, किसी डब्बे के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि डायरेक्टली बाहर सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद है। सेल में डायरेक्टली मौजूद है। इस डीएनए के इर्द गिर्द कोई भी कवर या कोई भी वॉल या कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। जो कि यूकैरियोट्स में क्या है कि उनका जो न्यूक्लियस है, जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो उससे बाहर से एक वॉल ने, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। ये डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में। ये एक एनिमल सेल है जो कि प्रोकैरियोटिक नहीं है बल्कि यूकैरियोट है। द वर्ड यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। इनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है, एक कंप्लीट न्यूक्लियस मौजूद है, मीन्स के जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी है, और उस जेनेटिक मटेरियल डीएनए को बाहर से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने, एक वॉल ने कवर किया हुआ है। तो ये इनके पास एक न्यूक्लियस है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं है। इनके पास मुख्तलिफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इनके पास ये गोल्जी बॉडीज़ हैं, लेकिन इनके पास ये गोल्जी बॉडीज़ नहीं है। ठीक है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो इनके पास मौजूद नहीं है। एक प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक सेल के अंदर का जो इंटरनल स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है, बाहर की जो आउटर मोस्ट कवर है दैट इज़ कॉल्ड सेल वॉल। प्लाज्मा सेल वॉल के अंदर एक और लेयर है, कवर है, जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर जो है सेल वॉल है बैक्टीरियाज में, और उसके बाद एक और लेयर है दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर वो जगह साइटोप्लाज्म का, सेल का इंटरनल जो स्पेस है, अंदर की जितनी भी जगह है सेल के अंदर,
जिस जगह पे डीएनए मौजूद है, जिस जगह पे उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए मौजूद है, उस जगह को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लॉइड रीजन। उसे न्यूक्लॉइड रीजन कहा जाता है जहाँ बैक्टीरिया सेल के अंदर डीएनए मौजूद है जिस जगह पर। दिस इज़ द फ्लैजुला। ये जो जगह है ये फ्लैजुला कहलाती है। ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो सेल से बैक्टीरिया के बाहर आ रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड फ्लैजुला। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में के बीच में क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसे डिस्कस करते हैं। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास न्यूक्लियोइड रीजन है। न्यूक्लियोइड रीजन वो जगह सेल के अंदर जहाँ पे उनका डीएनए मौजूद है, सेल के अंदर वो जगह जहाँ उनका सर्कुलर एक राउंड शेप डीएनए जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, सेल की उस जगह को न्यूक्लियोइड रीजन कहा जाता है। इनके पास सर्कुलर डीएनए है, एक राउंड शेप में जेनेटिक मटेरियल डीएनए मौजूद होता है। दे हैव सेल्स, बोथ ऑफ देम दे हैव सेल्स। ठीक है, दोनों के पास सेल्स हैं। दोनों के पास यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन है, दोनों के पास राइबोसोम्स मौजूद हैं। लेकिन यूकैरियोट के पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है, मतलब उनका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसके इर्द गिर्द एक कवर, एक न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद है, जिससे न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साथ में जो उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसे साथ में मिल के नाम दिया जाता है न्यूक्लियस। उनके पास मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसे हम आगे स्टडी करेंगे, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक गॉल्जी बॉडी, इस तरह के मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनल्स जो कि इनके पास मौजूद नहीं है। इनका का जो डीएनए है वो लीनियर डीएनए है। यूकैरियोटिक डीएनए राउंड शेप में नहीं है, दोनों एंड्स उसके आपस में कनेक्टेड नहीं है, बल्कि एक सीधी चेन की तरह का स्ट्रक्चर है। सो दैट इज़ कॉल्ड अ लीनियर डीएनए दैट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ये एक प्लांट सेल है, दे आर यूकैरियोटिक सेल्स, और ये एक एनिमल सेल है। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनल्स। जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स में एक दूसरे से डिफरेंट, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एक प्लांट सेल है, यहाँ पे सेंटर में वैक्यूल मौजूद है, एक लार्ज साइज वाटर वैक्यूल। ये बहुत बड़ा एक वैक्यूल है, आप ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें पानी स्टोर होता है, पानी जमा होता है। प्लांट सेल बहुत टाइम तक पानी अपने अंदर स्टोर रख सकता है बिकॉज ऑफ दिस लार्ज साइज बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये बैग की तरह का एक स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, जिसमें पानी स्टोर करता है, प्लांट सेल पानी स्टोर करता है। और इस लार्ज साइज वैक्यूल की वजह से प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो न्यूक्लियस साइड पर है, और ये जो वैक्यूल है ये सामने सामने मौजूद है। उसके अलावा प्लांट सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है जिसे वो फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करता है। वो फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म होता है क्लोरोप्लास्ट में, जबकि एनिमल्स जो है ना फोटोसिंथेसिस नहीं करते, सो दे डू नॉट हैव एनी क्लोरोप्लास्ट। और उनके जो वाटर वैक्यूल्स हैं वो भी बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स, छोटे साइज़ के होते हैं, प्लांट सेल की तरह उनका लार्ज साइज़ का वैक्यूल नहीं होता। उसके अलावा अगर आप देखें तो एनिमल सेल्स में यहाँ पे साइटोस्केलेटन मौजूद है जो एनिमल सेल को एक सपोर्ट देता है, जबकि एनिमल्स प्लांट सेल में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। और उसके अलावा प्लांट सेल के पास जो क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, एनिमल सेल्स में आपको ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा। एनिमल सेल में यहाँ पे सेंट्रियोल्स मौजूद हैं। सेंट्रियोल एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का, जबकि प्लांट सेल में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं सेल के अंदर या सेल के पार्ट्स हैं, सेल के हिस्से हैं जिन्हें हम नॉन ऑर्गेनल्स कहते हैं, और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, सेल के कुछ ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम नॉन ऑर्गेनल्स कहते हैं और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। सेल वॉल इज़ कॉल्ड नॉन ऑर्गेनल। ये सेल वॉल एक ऑर्गेनल नहीं है। इन नॉन ऑर्गेनल्स में आता है एक वायर की कवर है, वायर का वॉल है, जैसे एक कमरे के इर्द गिर्द दीवार है। ठीक है, 4 दीवार मौजूद होते हैं जो एक कंप्लीट एक कमरा बनता है। तो इसी तरह बाहर सेल के इर्द गिर्द की जो वॉल है, वायर इर्द गिर्द का जो उनका दीवार है, दैट इज़ कॉल्ड सेल वॉल। फिर उस सेल वॉल के अंदर एक और
जैसे घर का एक मेन बाउंड्री होती है, घर की एक मेन बाउंड्री होती है, फिर घर के अंदर फिर से एक और बाउंड्री हो, एक एरिया जहाँ पे कमरे बनाए गए हो। तो इसी तरह सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है दैट इज़ कॉल्ड सेल वॉल, और उसके अंदर एक और बाउंड्री है, एक और लेयर है वॉल्स की, दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल, और सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर जो एक और लेयर है। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का जो अंदर का जो जितना भी स्पेस है जहाँ पे मुख्तलिफ सेल के पार्ट्स मौजूद हैं दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और साइटोस्केलेटन एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम डिटेल से स्टडी करेंगे, व्हाट इज़ सेल वॉल, व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म एंड व्हाट इज़ साइटोस्केलेटन। हम इनको डिटेल में बारी बारी डिस्कस करते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी ऑर्गेनल्स जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जिन्हें कहा जाता है, उनमें है न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। They are the cell organelles and we'll be discussing them one by one in our next lectures. This was the end of the lecture. I hope it was easy and it was clear to all of you. Thank you so much.